हेलो स्टूडेंट्स, मैं याकिब जावेद अपने क्लास द कोर द कंसेप्ट क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के क्लास के अंतर्गत हम जो कवर करने वाले हैं, जो स्टडी करेंगे, वो ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे कोर पार्ट वो आएगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ज्योग्राफी के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसका महत्व ज़्यादा है। क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत लगभग सभी टॉपिक से जुड़ा हुआ है और किसी न किसी प्रकार से ये सभी टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है, उसको क्लियर करता है। जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत प्रीवियस हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, सिस्मिक वेव और अर्थ मूवमेंट, जितने चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, चट्टान, ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने के बाद और अधिक क्लियर हो जाएंगी। इसे यानी कि जो चीज़ हम पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में, उसकी क्वालिटी में बढ़ोतरी आएगी। क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जिसको हम पढ़ा कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत आकर ये क्लियर होता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अपने आप में ज्योग्राफी का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें भारत में होने वाले कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीएस की भागीदारी है, जीएस के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पीटी और मेंस दोनों में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। कंपटीशन चाहे कुछ भी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो खासकर, तो उसमें प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये अपने आप में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है और प्रीवियस क्लास जो हुआ उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आने वाले क्लास के लिए ये इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास के अंतर्गत आपके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप फोकस बनाए रखें, आप कंसंट्रेट करें, आप चीज़ों को ध्यान से सुनें, क्योंकि मैं इसको बहुत विस्तार में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। और दूसरा जो बात है कि आप इंटरलिंकिंग करें। जब भी मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ाने से पहले अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो जो प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया है, आज जो पढ़ा रहा हूँ, उसको कोशिश करता हूँ कि इंटरलिंक किया जाए। अब ये टॉपिक ऐसा आ गया है कि आपको अब करना होगा, अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा, अपने ज़्यादा प्रयास करना होगा आपको कि विषय को, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़कर देख सकें। थोड़ा सा आपको अपने माइंड पर मेहनत करना होगा, अपने उसको कोशिश करना होगा, थोड़ा सा ब्रॉड करें, उसको सोचने समझने की तरीका को थोड़ा सा आप डेवलप करें, ब्रॉड करें। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जा सकता है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत सबसे पहला सवाल आएगा कि ये क्या है? क्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? क्या है? किसके बारे में बात हो रहा है? तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बात हो रहा है। दूसरा क्या होगा कि इस थ्योरी को किसने दिया? किसी ने तो दिया होगा, किसने दिया? तीसरा पार्ट जो होगा, हम कह सकते हैं कि इसके कारण क्या रहे, इसके कारण क्या है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्यों होता है, इसके कारण क्या है। चौथा पार्ट इसमें होगा अध्ययन के विषय, अध्ययन के विषय। और पांचवा जो होगा अप्लाइड होगा। अप्लाइड का मतलब हम बताते हैं क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। इन 5 चीज़ों के अंतर्गत आने वाले नेक्स्ट 5 से 6 क्लास इसी के अंतर्गत कवर होंगे। ये एलोबरेट होते जाएगा, अपने आप खुलता जाएगा। ये विषय जो है अपने आप खुलता जाएगा, इसका दायरा बढ़ते जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। तो सबसे पहले क्या है हम समझ पा रहे हैं, किसने दिया ये भी समझ पा रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक के कारण क्या है इसको देखेंगे, अध्ययन के विषय क्या होंगे, इसमें मेन टॉपिक जो होगा वो क्या होगा उसको देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि अप्लाइड, प्रभाव। आखिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उसका प्रभाव क्या होता है, उसके रिजल्ट क्या है, उसके परिणाम क्या है।
तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंत में जो उसके रिजल्ट होंगे उसके विषय में हम पढ़ेंगे, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, पर्वत निर्माण या पर्वत रचना, ये सारे चीज़ जो है इसके रिजल्ट हैं, परिणाम हैं, उसको भी हम अलग अलग करके विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत क्या है ये देखते हैं। क्या है प्लेट टेक्टोनिक में? दो शब्द आते हैं, दो वर्ड आते हैं। पहला जो आता है प्लेट आता है और दूसरा जो आता है टेक्टोनिक आता है। तो सबसे पहले हम प्लेट देखते हैं। प्लेट को हम प्रीवियस क्लास में भी देखे थे, लेकिन आज जो है हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के संदर्भ में उसको देखेंगे, थोड़ा सा उसका और एक्सप्लेन करेंगे उसको हम, और समझेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत प्लेट क्या है। तो हम यहाँ लिख दें कि प्लेट क्या है, सिंपल सवाल। प्रीवियस क्लास में लगता है मैं लगभग 2 या 3 क्लास में प्लेट को डिस्क्राइब कर चुका हूँ, और एक क्लास ही पूरा प्लेट के अंतर्गत हम पढ़े थे। अगर आपको यहाँ से प्लेट का कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप प्रीवियस क्लास को देखें, उसको कवर करें, उसके बाद आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ें, तब आपको जाकर बेहतर समझ में आएगा। प्लेट है क्या? प्लेट स्थल मंडल का वृहद खंड है, एक बड़ा टुकड़ा है। स्थल मंडल का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि इन टुकड़ों की संख्या पृथ्वी की सतह पर लगभग 6 बड़े टुकड़ों से मिलकर बने हैं और 6 छोटे टुकड़ों से मिलकर बने हैं। प्लेट के बारे में हमने ये चीज़ देखा था। लेकिन प्लेट जो है स्थल मंडल से बना है, यानी कि प्लेट जो है स्थल मंडल का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, एक बहुत बड़ा भाग है, एक खंड है। प्लेट जो है स्थल मंडल, यानी कि प्लेट किससे बना है? प्लेट जो है क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से मिलकर बना है। इसको आज हम यहाँ पे लिखवाएंगे। प्लेट के बारे में जितने उसमें चीज़ आते हैं उन सबको लिखवाएंगे। इसके पहले मैंने लिखवाया नहीं था, बस ऐसे ही बता दिया था। तो प्लेट जो है स्थल मंडल का वृहद खंड है। ये क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से मिलकर बने होते हैं। स्थल मंडल का ये जो पार्ट है, इसमें सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता काफ़ी ज़्यादा होती है। प्लेट जो है महासागरीय प्लेट भी हो सकते हैं या महाद्वीपीय प्लेट भी हो सकते हैं, दोनों प्लेट हो सकते हैं। और ये इन प्लेटों में जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो न केवल सबसे बड़ा प्लेट है बल्कि एक महासागरीय प्लेट भी है। प्रशांत महासागर का एरिया हमको सबको अंदाज़ा है कि उसका एरिया कितना ज़्यादा है। वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेट है। जो पृथ्वी की सतह पर जितने भी प्लेट हैं छोटे बड़े, उनमें सबसे बड़ा प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और एक अकेला जो है हम कह सकते हैं कि महासागरीय प्लेट भी है। ये चीज़ हो गया। 6 छोटे 6 बड़े प्लेट से मिलकर बना है। कहीं ना कहीं प्लेटों का एक सीमा होता होगा। प्लेट जो है उनका एक सीमा होता होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये अगर हम इसको प्लेट मानते हैं, 2 प्लेट मानते हैं, तो इसका ये बाउंड्री वाला क्षेत्र इसका सीमा होगा। ये यहाँ भी बाउंड्री होगा, ये भी उसका बाउंड्री होगा, यह भी बाउंड्री के अंतर्गत आएगा। यानी किनारे वाला जो भी पार्ट हो, प्लेट के किनारे वाला जो भी पार्ट हो, वो सीमांत कहलाता है, बाउंड्री कहलाता है। और सीमांत के आधार पर, बाउंड्री के आधार पर प्लेट जो होते हैं, महासागरीय प्लेट सीमांत, यानी अगर महासागरीय प्लेट है और उसका जो बाउंड्री है महासागर के अंतर्गत पड़ता है तो महासागरीय प्लेट सीमांत कहलाएगा। यदि प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है और उसके जो बाउंड्री है और बाउंड्री के अंतर्गत जो आता है तो महाद्वीपीय प्लेट सीमांत कहलाएगा। यानी उसका जो बाउंड्री होगा, महाद्वीप का जो बाउंड्री होगा, महाद्वीपीय प्लेट सीमांत कहलाएगा। और महासागर का जो बाउंड्री होगा वो महासागरीय प्लेट सीमांत कहलाएगा। तो इसके आधार पर भी इसे 2 भागों में बांटा गया है। इसको हम एक बार लिख के देख लेते हैं, आप सबके लिए समझना और आसान हो जाएगा। सबसे पहले प्लेट क्या है? प्लेट जो है स्थल मंडल का वृहद खंड है, पहला। दूसरा जो क्या है, ये क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से मिलकर बना होता है। ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से मिलकर बना होता है।
एक चीज़ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्लेट होता है, ये जो प्लेट है मूवमेंट करता है, किस पे मूवमेंट करता है? तो ये स्थेनोस्फेयर पे मूवमेंट करता है, स्थेनोस्फेयर। इसको हम दुर्बल मंडल बोलते हैं, दुर्बल मंडल, ये दुर्बल मंडल कहलाता है। स्थेनोस्फेयर असल में द्रव्य नहीं है, लिक्विड नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये तरल जैसी अवस्था में है, तरल जैसी अवस्था में है। तरल नहीं है, लिक्विड नहीं है, द्रव्य नहीं है, द्रव नहीं है, ये तरल जैसी अवस्था में है, पूरी तरीके से ये लिक्विड नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये इनमें सिलिका, एल्युमिनियम, ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, याद करने वाली चीज़ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि याद करने वाली चीज़ नहीं है। आप प्लेट को समझेंगे, ये चीज़ अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे बस समझना है, आप ध्यान से बस वीडियो को देखिए और कंसंट्रेट कीजिए, इंटरलिंक कीजिए, बस इतना ही, याद नहीं करना है, ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। और यह मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, मैग्नीशियम से, इसमें सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर क्रस्ट बना होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा भाग किसका होता है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका होगा? तो सिलिका को होगा, क्योंकि सिलिका क्रस्ट और मेंटल दोनों में है। पांचवा जो है ये महाद्वीपीय प्लेट से बना होता है, महाद्वीपीय प्लेट का होता है, और महासागरीय प्लेट से भी, महासागरीय प्लेट से भी बना होता है। दोनों चीज़ है, महाद्वीपीय प्लेट भी होता है और महासागरीय प्लेट भी होता है। प्लेट दोनों प्रकार के होते हैं। हमने देखा वहाँ पे सीमांत के आधार पर, बाउंड्री के आधार पर इनके किनारों को कैसे तय किया जाता है। इनके किनारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनके बाउंड्री जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत जब ये एक दूसरे से टक्कर खाते हैं तो इनके प्लेट ही, इनके सीमांत ही टक्कर खाते हैं, बाउंड्री ही टक्कर खाते हैं। एक दूसरे से अगर प्लेट दूर हटते हैं तो इनके बाउंड्री ही, इनके सीमांत ही एक दूसरे से दूर हटते हैं। अगर पैरेलल मूवमेंट के अंतर ये एक दूसरे के अगल बगल से खिसकते हैं तो वहाँ भी ये सीमांत ही बनाते हैं। सीमांत, प्लेट सीमांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये वर्ड जो है बार बार आएगा, इसलिए आप भी इसको ध्यान में रख लीजिए। तो महाद्वीपीय प्लेट का जो किनारा होगा क्या कहलाएगा? महाद्वीपीय प्लेट का किनारा जो होगा महाद्वीपीय प्लेट सीमांत कहलाएगा, और महासागरीय प्लेट का सीमांत क्या कहलाएगा? महासागरीय प्लेट सीमांत कहलाएगा। ये चीज़ें हैं प्लेट के बारे में जो आपको जानना है। देखिए 6 बड़े प्लेट हैं और 6 छोटे प्लेट हैं। इसमें मतभेद है, कंट्राडिक्शन है। प्लेटों की संख्या को लेकर विद्वानों के मत में कंट्राडिक्शन है, मतभेद है। कई विद्वानों का मानना है कि प्लेटों की संख्या 6, बड़े प्लेटों की संख्या 7 है और छोटे प्लेटों की संख्या भी 6, 7, 8, 9, 10 आगे भी जाती है, 12 तक बहुत सारे विद्वानों के द्वारा बताया गया कि 12 हैं, 10 है। तो विवाद का विषय है, लेकिन सामान्यतः जो हम पढ़ते हैं कि प्लेटों की संख्या 6 बड़े प्लेट हैं और 6 छोटे प्लेट हैं। लेकिन अगर बड़े प्लेटों के संदर्भ में देखा जाए तो बड़ा प्लेट जो है हो सकता है कि 7 प्लेट, क्योंकि कभी कभी उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दोनों कंटिनेंट है, और दोनों कंटिनेंटों को अलग अलग अगर प्लेट मान लिया जाए तो प्लेटों की संख्या 7 हो जाएंगी। यदि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों प्लेटों को एक मान लिया जाए तो प्लेटों की संख्या जो होगी क्या होगी? प्लेटों की संख्या 6 रह जाएंगी। तो प्लेट के अंतर्गत हमें ये चीज़ पढ़ना था, देखना था कि प्लेट क्या है। क्लियर हो गया। स्थलमंड का टुकड़ा है, बना किससे है? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से बना हुआ है। प्लेट अगर मूवमेंट करता है, खिसकता है तो किस पे खिसकता है? स्टेनोस्फीयर पे खिसकता है, दुर्बल मंडल पे खिसकता है। यह मुश्किल है कि कोई सॉलिड पे सॉलिड खिसके आसानी से। सॉलिड पे सॉलिड अगर मूवमेंट करेगा तो ये बड़ी मुश्किल है, खासकर क्रस्ट के लिए। तो जिस पे प्लेट मूवमेंट करता है वो स्टेनोस्फीयर है, और स्टेनोस्फीयर जो है
दुर्बल मंडल जो तरल जैसी अवस्था में है, लिक्विड जैसी अवस्था में, ना ही लिक्विड है और ना ही तरल है। प्लेट जो है सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से बना होता है। प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट भी हो सकता है और महासागरीय प्लेट भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकता है। और सीमांत के आधार पर, बाउंड्री के आधार पर इसको हम लगभग 2 सीमांत में बांटते हैं, महाद्वीपीय प्लेट सीमांत और महासागरीय प्लेट सीमांत। आपको इन चीज़ों से फेमिलियर होना पड़ेगा। ये जो वर्ड आ रहे हैं ये वर्ड बार बार आएंगे, बार बार आते रहे हैं, आज के क्लास भी आएंगे और नेक्स्ट क्लास में भी आएंगे। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए यहाँ पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आप क्लास, आप जहाँ भी बैठ के पढ़ रहे हैं इसको बार बार सुने तो कम से कम रिकॉल हो और ये वर्ड जो है आपके दिमाग को टच करे और आपको इसको जो है विषय को समझ सके। 6 बड़े प्लेट, 6 छोटे प्लेट। क्रस्ट जो है सामान्यतः क्रस्ट के बारे में यही पढ़ना होता है और प्लेट के बारे में यही पढ़ना होता है। अब यहाँ पे प्लेट हम देख लिए, प्लेट के बारे में हम देख चुके हैं कि प्लेट क्या है, आज भी समझे, प्रीवियस क्लास में भी समझे थे प्लेट। दूसरा जो टॉपिक है वो है टेक्टोनिक। टेक्टोनिक को भी मैंने क्लियर किया था प्रीवियस क्लास में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मतलब होता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इस चीज़ को मैंने लिखवा दिया हिंदी में इसलिए बार बार नहीं लिखता हूँ। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहलाएगा। टेक्टोनिक है क्या, ये क्या चीज़ है, क्या बोला है? प्लेट और टेक्टोनिक दोनों साथ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड भी होगा। प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था कि प्लेट जो है मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट का करने के कारण, और यही मूवमेंट जो है, यही अर्थ मूवमेंट जो है पृथ्वी की सतह पर जितनी भी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, पर्वत है, पठार है या भ्रंश घाटियाँ है आदि, सामान्यतः पृथ्वी की सतह पर जितने भी स्थलाकृति हम देख पाते हैं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह अर्थ मूवमेंट के द्वारा ही हो सका है। और अर्थ मूवमेंट अब आपको बताने की ज़रूरत है नहीं है, आप बेहतर समझते हैं अर्थ मूवमेंट को, क्योंकि यह क्लास बहुत विस्तार से हुआ है, बहुत बढ़िया से मैंने उसको एक्सप्लेन किया था अपनी क्षमता के अनुसार। तो जब प्लेट मूवमेंट करते हैं तो प्लेट मूवमेंट करने के क्रम में ये कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, या ऐसे हम कहें कि प्लेटों के मूवमेंट के कारण पृथ्वी के सतह पर होने वाले परिवर्तन या दिखने वाले परिवर्तन के अध्ययन को हम विवर्तनिकी कहते हैं, टेक्टोनिक कहते हैं। प्लेटों के मूवमेंट के कारण पृथ्वी के सतह पर होने वाले परिवर्तन, या ये कहें कि उसका रिजल्ट, जब प्लेट मूवमेंट कर रहा है उसका क्या परिणाम हो रहा है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, जो भी रिजल्ट आएगा, उसका जो भी परिणाम आएगा, उसके स्टडी को, उसके अध्ययन को, उसके रिसर्च को हम कहेंगे विवर्तनिकी हो रहा है। और दोनों को हम मिला देंगे तो ये पूरा एक थ्योरी कहलाएगा, एक सिद्धांत कहलाएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हम देख सकते हैं कि टेक्टोनिक के अंतर्गत क्या होता है, क्या क्या पढ़ना होता है। क्योंकि जब प्लेट मूवमेंट करता है तो उसके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो रिजल्ट के अंतर्गत प्लेट्यू का निर्माण होगा, माउंटेन का निर्माण होगा, मैदान बनेगा, फील्ड बनेगा, भूकंप से संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं, ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं होती हैं, ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं होती हैं, महाद्वीपीय विस्थापन होता है, महाद्वीपीय विस्थापन होता है, सागर नीतल का प्रसार होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग आने वाले क्लास में देख रहे हैं। असल में ये जो क्लास है आने वाले 6-7 क्लास के लिए एक मैप है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और छोटी छोटी जो कंसेप्ट हैं उसको समझने के लिए आज हम वहाँ पे समझ रहे हैं। जैसे प्लेट को हमने समझा, हमने टेक्टोनिक को समझा, ये सारे अध्ययन के विषय हैं। प्लेट जब मूवमेंट करता है तो पृथ्वी की सतह पर ये रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट है सारे, ये सारे उसके रिजल्ट हैं।
और इन्हीं सारे चीज़ों को हमको पढ़ना है। भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, सुनामी से संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं, सुनामी से संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं। यानी कि इन प्लेटों के मूवमेंट के कारण पृथ्वी की सतह पर बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। उन सारी गतिविधियों को एक क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में, एक हायरार्की में, एक सोपान क्रम में हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले देखें कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है। अभी हम देख रहे हैं कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है, इसको समझ रहे हैं। प्लेट को समझें, विवर्तनिकी को समझें, विवर्तनिकी के रिजल्ट समझें, उसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं उसको देखें। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि किसने दिया, किसी ने दिया होगा उसको हम देखेंगे, देने के क्या कारण हो सकते हैं ये देखेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत अध्ययन के विषय क्या है उसको देखेंगे। और जो मैं अप्लाइड बता रहा था कि अप्लाइड पढ़ना है, प्रभाव पढ़ना है, तो वो यही चीज़ है प्लेट टेक्टोनिक, उसको फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ेंगे। अब दूसरा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसने दिया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को किसने दिया, आखिर कारण क्या थे, या प्लेट टेक्टोनिक के कारण क्या है। ठीक है, तो दो चीज़ देखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक किसने दिया। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो काफ़ी विस्तार से, शांत से, समझते हुए इसको पढ़ेंगे। हड़बड़ी वाला ये चैप्टर है ही नहीं। अगर हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, पूरी बात सामने नहीं आ पाएगी, बात क्लियर नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हमने देखा कि क्या है, अब देखते हैं कि इस सिद्धांत को किसने दिया है। इसका सीधा सा आंसर होगा कि किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। तो फिर आया कहाँ से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, आया कहाँ से अगर किसी ने दिया नहीं तो। किसी ने नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कुछ मतलब नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अपने आप में एक थ्योरी है, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है खुद कई प्रकार के थ्योरी से मिलकर बना है, कई प्रकार के सिद्धांत से मिलकर बना है। जब कई प्रकार के सिद्धांत से प्लेट टेक्टोनिक खुद मिलकर बना है, तो उन सिद्धांत को जिन लोगों ने दिया है उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत मान लेते हैं कि 5 सिद्धांत से मिलकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बना है, तो 5 सिद्धांत देने वाले व्यक्ति अलग अलग हुए, तो उनको तो श्रेय दिया नहीं जा सकता है। अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत जो स्पेसिफिक विशिष्ट सिद्धांत को किसी व्यक्ति विशेष ने दिया है, उसको हम उस थ्योरी के लिए श्रेय देंगे और कहेंगे कि उसने इस सिद्धांत को, जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर महोदय ने दिया, हम बोलेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के क्रमबद्ध अध्ययन को जो इम्पोर्टेंट बनाने में वैगनर साहब का ज़्यादा योगदान है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं क्या आएगा, किसने दिया, तो किसी ने नहीं दिया। किन थ्योरियों से मिलकर बना है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसका मतलब हुआ महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये चीज़ बार बार आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है भूचुंबकत्व की संकल्पना, भूचुंबकत्व की संकल्पना। यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी आएगा थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भूचुंबकत्व की संकल्पना यानी इससे रिलेटेड सिद्धांत भी आएंगे, सागर नितल प्रसार, इसको हम सी फ्लोर स्प्रेड भी बोलते हैं, ये एक सिद्धांत है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि और भी कई सिद्धांतों से मिलकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बना है, जिनमें से ये सिद्धांत जो है इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कई प्रकार के सिद्धांतों से मिलकर बना है, इसलिए हम किसी एक व्यक्ति को इसके सिद्धांत के लिए जिम्मेदार नहीं दे सकते हैं, उसको हम नहीं कह सकते हैं, श्रेय नहीं दे सकते हैं कि उस व्यक्ति विशेष ने इसके लिए कार्य किया या इसके लिए इसके सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तीसरा जो पार्ट था हमारा क्या था, प्लेट टेक्टोनिक के कारण क्या थे, प्लेट टेक्टोनिक के कारण क्या है।
आखिर प्लेट टेक्टोनिक हो क्यों रहा है, प्लेट मूवमेंट क्यों कर रहा है। तो फिर हम जब ये बात आएगी तो फिर प्रीवियस क्लास को मैं रिकॉल कराऊंगा। अगर आप रिकॉल कर पाते या कर रहे होते, या मुझे नहीं पता है कि आप कर रहे हैं या नहीं रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नहीं कर पा रहे हैं या डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए शॉर्ट में बताना ज़रूरी है कि बात थोड़ा सा इंटरलिंक हो जाए, एकदम से अजीब ना लगे। तो कारण क्या है, तो कारण वही है जो हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया है। प्लेट के मूवमेंट के क्या कारण थे या इसके पढ़ने के क्या कारण हैं। मैंने पहले ही बोला कि अगर इस क्लास को हम पूरा करते हैं तो प्रीवियस क्लास का जो कंसेप्ट होगा वो भी और अधिक क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, उसकी क्वालिटी इंक्रीज करेगी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हम पढ़े थे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ें। उसको समझने के लिए या उसके अंतर्गत ये जिम्मेदार है। अर्थ मूवमेंट हम देख रहे थे, अर्थ मूवमेंट के अंतर्गत ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जब मैं अर्थ मूवमेंट पढ़ाना स्टार्ट किया तो उस टाइम में एक चैप्टर जो था जिसको मैंने स्किप कर दिया, वो था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अर्थ मूवमेंट के अंतर्गत ही, क्योंकि ये एक लंबा चैप्टर है। उसके पहले हमें कुछ चैप्टर जो थे, जो कुछ कंसेप्ट थे उसको पढ़ना था। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़े, अर्थ मूवमेंट पढ़े, तीसरा जो हम रॉक्स पढ़े। तो इनको समझने के लिए भी बेहतर तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ना जरूरी है। और दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हम कह रहे हैं कि अर्थ मूवमेंट इसके लिए जिम्मेदार है, प्लेट टेक्टोनिक के लिए अर्थ मूवमेंट जिम्मेदार है। प्लेट घूम रहा है, गति कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, संचलन कर रहा है, तो उसके लिए अर्थ मूवमेंट यानी पृथ्वी के अंतर्जात जो बल हैं वो जिम्मेदार हैं। तो ये चीज़ें हम देखें। अब जो है फोर्थ जो मैंने बताया था कि अध्ययन के विषय क्या है, हमें क्या पढ़ना है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत, तो उसमें दो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला जो है अभी उसको मैंने लिखवाया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और दूसरा जो था, ये दो चीज़ें हमें इसके अंतर्गत पढ़नी है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और सागर नीतल प्रसार, सी फ्लोर। ये चीज़ मैंने लिखवा दिया था वहाँ पर, ठीक है। इसमें भी ये वाला पार्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो हमें पढ़ना है, जिससे हमारी नॉलेज का क्वालिटी इंक्रीज करेगा, कंसेप्ट इंक्रीज करेगा, वो चीज़ है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और ये जो सागर नीतल प्रसार कंसेप्ट है, सिद्धांत है, सी फ्लोर स्प्रेड, ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से ही सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को पढ़ लेंगे तो हम समझ पाएंगे कि सागर नीतल प्रसार क्या है, सी फ्लोर स्प्रेड क्या है। तो ये दो चीज़ों को हमें पढ़ना है इसके अंतर्गत। और जो लास्ट पार्ट था जिसको हमने बताया था कि प्रभाव क्या है या अप्लाइड क्या है, रिजल्ट क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के रिजल्ट क्या होंगे, ठीक है। तो रिजल्ट होंगे ये सारे चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखवाए थे, इनका निर्माण होगा। पहाड़, ये पठार, मैदान, भूकंप, ज्वालामुखीय प्रक्रिया, तो इन चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तो हम जहाँ तक इसमें देख पा रहे हैं कि भूकंप, ज्वालामुखी, तो भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में हमने पढ़ा है प्रीवियस में ही। तो भूकंप के अंतर्गत फिलहाल हम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को समझने के लिए सिस्मिक वेव को पढ़ें, यानी भूकंपीय तरंग को पढ़ पाए हैं। अभी तक हमने भूकंप के कारण नहीं पढ़े हैं। भूकंप के क्या कारण हो सकते हैं, कई प्रकार से, कितने प्रकार से है जो भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है। भूकंप की तीव्रता को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, भूकंप क्या है, इन चीज़ों को पढ़ना है। ज्वालामुखी प्रक्रिया
ज्वालामुखीयता। लावा को समझने के लिए, मैग्मा को समझने के लिए हमने ज्वालामुखीय प्रक्रिया पढ़ा था, न कि एक पूरा इसका ये एक चैप्टर होगा, इसको हम बड़ी विस्तार में पढ़ेंगे। ज्वालामुखीय प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसको कितने आधार पर बांटा जा सकता है, इससे बनने वाले आकृति कौन कौन से हो सकते हैं, बाहरी आकृति जो होते हैं सतह पर जो दिखते हैं, या आंतरिक आकृति जो दिखते हैं, या ज्वालामुखी जो है अन्य सिद्धांतों को या अन्य जैसे भूकंप की उत्पत्ति इसको कैसे निर्धारित करती है, इन चीज़ों को देखेंगे। बाकी अब हम कम से कम इतना हो गया है कि ये सारे वर्ड जो हैं अब हमारे दायरे में है। बार बार इन वर्डों को मैं इतना बार रिपीट किया हूँ कि शायद अगर आप पूरी क्लास किए होंगे तो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, या नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम जो कल या नेक्स्ट क्लास में हम जो कवर करेंगे उसके अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन के विषय के अंतर्गत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उसको पढ़ेंगे, और उसको एलोबोरेट करते हुए देखेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, सिद्धांत देने के क्या कारण हो सकते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के क्या परिणाम हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।